चुकी है अगले दिन की। मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग उठे नहीं हैं अभी, इसलिए। तो अब हम लोग जल्दी से फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी। तो फ्रेश होके रेडी होके निकलेंगे हम लोग। 8:30 बजे तक कोशिश करेंगे कि निकल जाए। तो मैंने सोचा सुबह। और अभी यहाँ काफ़ी फॉगी सा हो रखा है, आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए। तो अभी नहीं उठाऊंगी मैं इस कर्टन को क्योंकि सब लोग उठे नहीं हैं, और मैं भी कमरे में बैठी हुई हूँ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 1 जनवरी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, सक्सेस लाए आपके लिए। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम कहीं जाने के लिए निकले थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। और अब हम आ गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। यहीं से टॉय ट्रेन चलती है जहां हम जा रहे हैं वहां के लिए। तो अब मैं फाइनली रिवील कर रही हूं कि हम कहां जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। हाँ, हम दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तो क्या स्कैम हुआ है वो आपको आगे पता चलेगा। फ़िलहाल आप देखिए कि न्यू जलपाईगुड़ी से हम टॉय ट्रेन में ना बैठ के इस बस में जा रहे हैं कारशियांग रेलवे स्टेशन तक। हुआ ये है ना कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग स्टेशन के बीच में कहीं लैंडस्लाइड हुआ है नवंबर एंड में। उसकी वजह से ना टॉय ट्रेन का ट्रैक पूरी तरह से जैम हो गया है, जहाँ पे काम चल रहा है अभी। और इन जगहों पे ना काम थोड़ी देरी से पूरा भी होता है, क्योंकि यहाँ आप जब जाएंगे दार्जिलिंग तो आप रास्ते जो देखेंगे न्यू जलपाईगुड़ी से जब आप आगे बढ़ेंगे दार्जिलिंग की तरफ, कारशियांग, वो सब जगह जो है, कारशियांग से पहले भी रोड्स पहाड़ काट काट के बनाई गई हैं। तो रोड्स काफ़ी नैरो हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें नहीं हैं। एक बार में एक गाड़ी ही पास कर पाती है। अगर कोई दूसरी गाड़ी सामने से आ रही हो तो सामने एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, साइड देना पड़ता है, फिर दूसरी गाड़ी पास कर पाती है। रोड्स इतने नैरो हैं। और रोड्स के बाद साइड में रेलवे ट्रैक है, टॉय ट्रेन का ट्रैक है। टॉय ट्रेन कई जगहों से जब गुजरती है और आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको खाई नज़र आएगी। एकदम एज पे टॉय ट्रेन का ट्रैक होता है। तो वहाँ पे लेबर्स के लिए काम करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एकदम एज पे ट्रैक है। जहाँ लैंडस्लाइड हुआ उस जगह को भी मैंने देखा, वहाँ पे एकदम एज पे ट्रैक है। तो वहाँ वर्क भी बहुत स्लोली ही आगे बढ़ेगा काम। तो इसलिए अभी कारशियांग तक रेलवेज़ क्या कर रही है कि आपको बस से लेके जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी से बस से आप जाएंगे कारशियांग तक, फिर कारशियांग से दार्जिलिंग तक आप जाएंगे टॉय ट्रेन से। लेकिन इसमें स्कैम वाली बात यह है कि आप जब ऑनलाइन टिकट बुक करोगे टॉय ट्रेन के लिए, IRCTC ऐप के थ्रू टॉय ट्रेन की टिकट भी बुक होती है। तो जब हमने टिकट बुक की वहाँ से, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं थी। और जो टॉय ट्रेन का चार्ज है 1250 रुपीज़ आई थिंक पर पर्सन है टॉय ट्रेन की टिकट का चार्ज।
तो उतना ही चार्ज किया जाता है आपसे अभी भी, जबकि आपको एक खटारा सी बस में बैठा के दार्जिलिंग तक लेके जाया जाएगा। अभी अगर आप जाओगे, हम गए थे तो ऐसा ही हुआ था कि हमें एक खटारा सी स्कूल बस में बिठा के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग नहीं, कारशांग तक ले जाया गया था। फिर कारशांग से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से गए थे हम। तो एटलीस्ट ऐसा है, प्रॉब्लम है, मैं जानती हूँ कि लैंडस्लाइड हुआ है इसलिए टॉय ट्रेन नहीं चल पा रही है कारशांग तक। बीच में एक जगह पे ट्रैक ब्लॉक्ड है, काम चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये अपनी वेबसाइट पे IRCTC ऐप पे मेंशन करना चाहिए, और जो फेयर है 1250 रुपीज़ पर पर्सन, उसको फ़िलहाल कम कर देना चाहिए। क्योंकि आप यार न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक तो टॉय ट्रेन से हमें ले नहीं जा रहे हो, आप कारशांग तक बस से ले जा रहे हो, और फिर कारशांग से आगे आप ले जाओगे दार्जिलिंग तक, तो उसके हिसाब से फेयर भी कम करना चाहिए। तो इससे हमारा मूड थोड़ा ऑफ था। हालांकि बस का रूट और टॉय ट्रेन का रूट बिल्कुल सेम है। कई जगहों पर आपने वीडियो में देखा होगा कि साइड में आपको एक पतला सा ट्रैक दिख रहा होगा, वही टॉय ट्रेन का ट्रैक है। टॉय ट्रेन भी इसी रोड के साइड से चल के जाती है, तो रूट बिल्कुल सेम था। उसी रूट से हम टॉय ट्रेन से होके भी जाते, उसी रूट से हम बस से भी जा रहे थे, और बस में बहुत सारे लोग थे, सब बात कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये सामने आपको जो दिख रहा है ये टी गार्डन है। ये जो छोटे छोटे से पेड़ हैं, अभी आपने वीडियो में आगे पहले भी देखा होगा, ये सारे छोटे छोटे पेड़ टी गार्डन है। हमारी दोनों तरफ टी गार्डन थे। जैसे ही आप सिलीगुड़ी से आगे बढ़ने लगोगे दार्जिलिंग की तरफ, तो बहुत सारे टी गार्डन्स आपको नज़र आएंगे। तो आप भी मज़ा लीजिए इन खूबसूरत नज़ारों का। अभी हम लोग बीच में एक जगह रुके हैं, बस रुकी हुई थी। किसी को अगर कुछ खाना हो, नाश्ता करना हो, कुछ भी करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते थे। तो बस हम थोड़ी दूर घूम रहे थे क्योंकि चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे थे, तो हमने सोचा कुछ खाने पीने से पहले थोड़ा घूम लिया जाए, देख लिया जाए। तो एक अपडेट है आप लोगों के लिए
कि हम लोग निकले तो थे दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन का सोच के, पर इंडियन रेलवेज़ एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। और वो ये है कि टॉय ट्रेन अभी नहीं चल रही, मतलब चल रही है पर कारशान से चल रही है। तो आप न्यू जलपाईगुड़ी से कारशान तक बस से जाओगे, बाई बस, और फिर कारशान से टॉय ट्रेन से आपको लेके जाएंगे। और ये उनके ऐप पे अपडेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो आप लोग अगर दार्जिलिंग जाने वाले हैं तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अभी कारशान से हम लोग टॉय ट्रेन से जाएंगे। अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं, बस से आए हैं हम लोग और रास्ते में कहीं रुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। मैं आपको अभी पूरा व्यू दिखाऊंगी यहाँ का। और यहाँ पे सिर्फ चिप्स और बिस्किट्स ही मिल रहे थे और केक। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरा भाई ये दोनों केक खरीद रहे थे, क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं था। सुबह हम 8 सवा 8 में निकल गए थे अपने होटल से, जलपाईगुड़ी से, और फिर हमें मौका ही नहीं मिला कि हम कुछ भी खाते। तो अभी करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे और हमें काफ़ी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे चिप्स अवेलेबल था, तो चिप्स हम लोग ले रहे थे। और बस अब बस निकलने ही वाली है। और यहाँ के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। दोनों तरफ पहाड़, वादियाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है गाइस। सच में मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नज़ारा नहीं देखा था कभी। और ये देखिए, ये चिप्स के पैकेट्स आ गए हैं, लेज़ है अलग अलग फ्लेवर्स के। तो अभी हम यही इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। और इस बच्ची को देखिए, ये इसकी मस्ती चल रही थी। और बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए, एक छोटा सा ढाबा भी नहीं, छोटी सी शॉप थी। तो यहाँ पे हमने यहीं से हमने चिप्स विप्स लिया, कुछ पानी वानी अवेलेबल था, तो जिसको पानी लेना था, चिप्स लेना था, वो ले रहे थे। बहुत लोग यहाँ फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, फ़ोटोशूट। तो बहुत अच्छी लोकेशन थी।